हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम बनाएंगे घुइयाँ के पत्ते। तो घुइयाँ के पत्ते अभी लेने जाएंगे और उसके बाद में बनाएंगे छत पर ही खाना। और इधर आरोही भी हैं यहीं पर। तो आरोही खेल में लगी हुई थी। और आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, धूप भी नहीं है, धूप चली गई है। और लमसम टाइम होगा 3:30 बजे का। तो अभी से ही हम खाना बनाना शुरू करेंगे। और आज घुइयाँ के पत्ते भी बनाएंगे और थोड़ी सी और भी कुछ सब्ज़ी बनाएंगे, 2 सब्जियां बनाएंगे। तो मौसम तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर अभी झाड़ू लगाना है, तो पहले यहाँ पर लगाएंगे झाड़ू। तो सुबह के टाइम यहाँ पर झाड़ू लगाया था, लेकिन है ना कि हवा चल रही थी, तो इसी वजह से यहाँ पर कूड़ा हो गया है। और जो है ना कि बरोसी हमारी खुली है, तो यहाँ पर बाद में पानी गर्म किया गया है, तो वही ढक्कन इसका नहीं ढका है। और जो रसोई का कलर है थोड़ा सा उड़ गया है, कुछ अच्छे से चमक नहीं रहा है, एकदम से खिलकर कलर नहीं आया है। तो आप सभी देख ही सकते हैं। और अभी झाड़ू लगाएंगे, फिर खाना बनाना शुरू करेंगे। और यहाँ पर जो हमारी ये रसोई बनी है और दीदी की सेम ही बनी है, एक जैसे ही रसोई बनी है, जैसी हमारी है वैसी ही दीदी की रसोई है। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि दीदी ने दीवार नहीं बनाई है यहाँ पर, और वैसी ही रसोई बनी है। तो पन्नी भी दीदी की भी रसोई पर पड़ी है और हमारी रसोई पर भी। और वहाँ पर बैठा है बंदर, ये देखो ताक में बैठा है कि कितने टाइम हम खाना बनाएं तब ये उतर कर आए नीचे। तो छत पर मैंने झाड़ू लगा दिया है। उसके बाद में हम आ गए हैं पीछे वाले घर में। तो अब जाएंगे बगिया को घुइयाँ के पत्ते तोड़ने के लिए। तो आरोही भी जाएंगी साथ में और हम जाएंगे। और इधर बुआ बात कर रही हैं दीदी से, और इधर हमारी ननद जी भी हैं, हमारी देवरानी जी भी हैं, वो आरब को खिला रही हैं। और मौसम आज का भी अच्छा है, धूप नहीं है, चारों तरफ से बादल छाए हुए हैं। तो अब की 2-3 दिन हो गए हैं, तब से ऐसा ही मौसम रहता है। शाम को भी बादल छा जाते हैं और सुबह के टाइम भी बादल छा जाते हैं, तो धूप नहीं इतनी तेज निकलती है। और इधर भैंस के लिए चारा भी आ गया है। और इधर हम लोग चल रहे हैं बगिया को। तो आरोही डलिया लेकर चल रही हैं और चाकू भी है आरोही के पास में। तो आरोही बोल रही थी कि मम्मा हम ही काटेंगे पत्ते। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम काटो चल के। और थोड़े से ही पत्ते हैं, ज़्यादा पत्ते नहीं लगे हैं घुइयाँ के, क्योंकि पिछली बार जो है ना, पिछली साल ज़्यादा पत्ते थे, लेकिन इस साल अभी अच्छे से पत्ते नहीं लगे हैं। लेकिन फिर भी आरोही के पापा बोल रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। और आरोही चल रही है डलिया लेकर। तो आरोही को बहुत ज़्यादा शौक़ है ये सारे काम करने के लिए। तो पिछले साल भी आरोही ने बहुत सारे पत्ते काटे थे। कई बार आप सभी को मैंने दिखाया था कि आरोही ने ही पत्ते काटे थे, क्योंकि घुइयाँ के जो पत्ते होते हैं बहुत जल्दी से ही कट जाते हैं। तो आरोही आसानी से काट भी लेती है और डर भी नहीं रहता है कटने हटने का। तो इधर हम लोग आ गए हैं बगिया में। तो यहाँ पर ये थोड़े से ही पत्ते हैं घुइयाँ के। तो छोटे छोटे से मैंने पौने बनाए थे, तो 4 बन गए थे, तो थोड़े से ही निकले थे। लेकिन अगली बार थोड़े से ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इनको पत्तों को काट लेंगे उसके बाद में अच्छे से और भी नए पत्ते निकलेंगे। और यहाँ पर ये एक नींबू का जो है ना कि पेड़ पापा ने गड़ाया है, जो कि ये पेड़ हम लोगों को मिले थे, सरकारी पेड़ आए थे, तो वही गांव में सभी लोगों को दिए गए हैं पेड़ लगाने के लिए। तो ये यहाँ पर एक नींबू का पेड़ लगाया है। और पहले भी एक यहाँ पर था नींबू का पेड़, वो सूख गया है। और इधर आरोही काटने लगी हैं घुइयाँ के पत्ते। तो इनको अरबी भी बोला जाता है घुइयाँ को, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर घुइयाँ ही बोला जाता है, तो हम लोग भी घुइयाँ ही बोलते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे नामों से जानते हैं सभी लोग, अपनी अपनी भाषा में अपने अपने जहाँ की जैसे जो भी बोला जाता है उसी तरीके से सभी लोग बोलते हैं। और इधर आरोही काट रही हैं। तो थोड़े से पत्ते आरोही ने काटे थे, उसके बाद में मैंने काटे थे। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से काट लेते हैं, उसके बाद में बनाते हैं चल के, क्योंकि इनमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। और वैसे तो थोड़े से ही थे, जब ज़्यादा होते हैं पत्ते तो उतना ही ज़्यादा टाइम भी लगता है इनको लपेटने में। और बहुत सारे लोग ऐसे भी बनाते हैं कि इनको कट कर लेते हैं, उसके बाद में बनाते हैं बेसन में मिलाकर। लेकिन हम मिलाकर नहीं बनाते हैं, हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में इनको लपेटते हैं। तो आप सभी को दिखाएंगे जैसे हम बनाएंगे जिस तरीके से। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। और यहाँ पर दीदी की बिटिया भी हैं और दीदी भी थी,
तो सभी लोग यहाँ पर थे क्योंकि दीदी और दीदी की बिटिया इतने टाइम है ना कि सभी लोग बगिया में ही ज़्यादातर रहते हैं। और आज तो वैसे भी ठंडा मौसम था तो बगिया में इतने टाइम अच्छा लगता है, तो जिसको भी टाइम मिल जाता है वो सभी लोग बगिया को ही चले आते हैं। और जिस दिन धूप होती है उस दिन बगिया में भी थोड़ी बहुत गर्मी लगती है, लेकिन जब धूप नहीं होती है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर फिर हम काटने लगे हैं पत्ते। मैंने कहा जल्दी जल्दी से काट लेते हैं। आरोही को काफ़ी टाइम लग गया था पत्ते काटने में, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से पत्ते सारे काट लिए थे। और थोड़े से पत्ते मैंने छोड़ भी दिए थे, जो नए नए पत्ते निकल रहे थे वो मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि थोड़े बहुत छोड़ने भी चाहिए, नहीं तो जो है ना कि हमारी घुइयाँ बेकार हो जाएंगी एकदम से। और ये वाली जो घुइयाँ है ये 12 घुइयाँ है। इसको देसी घुइयाँ तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये 12 घुइयाँ है। और ये जो घुइयाँ होती है वो देसी होती है, और ये एक और घुइयाँ होती है जो कि बंगाली घुइयाँ भी होती है, और ये एक जल घुइयाँ भी होती है। कई प्रकार की घुइयाँ भी होती है, लेकिन ये वाली जो घुइयाँ है ये 12 घुइयाँ है। इसमें 12 ही घुइयाँ लगती है। तो एक बार मैंने इसकी सब्जी बनाई है 12 घुइयाँ की, जो यहाँ पर ये घुइयाँ खड़ी हैं। तो इसी वजह से इस साल जो है ना कि घुइयाँ के पत्ते कम लगे हैं, क्योंकि खोद ली थी घुइयाँ तो थोड़ी सी घुइयाँ छोड़ दी थी, उसी के ये पत्ते हैं। तो अब की बार में जब भी हम घुइयाँ इसमें हो जाएंगी तो काफ़ी बीच में लगा देंगे, तो अच्छे से हमारी घुइयाँ तैयार हो जाएगी और पत्ते भी बहुत सारे निकलेंगे। तो इस बार घुइयाँ जो निकलेगी वो बनाएंगे नहीं, यहीं पर गड़ा देंगे। और जो है ना कि हमारे मायके में बहुत सारी ये 12 वाली घुइयाँ खड़ी है, वहाँ पर बहुत सारे पत्ते हैं, तो वहीं से हम भी लाए थे। तो यहाँ पर मैंने गड़ा दी थी, तो तैयार तो हो गई है लेकिन उतने अच्छे से अभी तैयार नहीं हुई है। तो अब हम लोग चल रहे हैं घर। और यहाँ का जो मौसम है और लुक है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इधर साइड में जो है ना हमारी बगिया साइड में बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम से हरियाली है। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट भी किया है कि आपका जो घर है एकदम से बाहर साइड में है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम से हरियाली छाई रहती है। तो हाँ, एकदम से हरियाली छाई रहती है हमारे घर के पास में ही। और इधर हम आ गए हैं छत पर, तो सीधा हम छत पर ही चले आए थे, क्योंकि जो है ना कि यहाँ पर झाड़ू वाड़ू तो मैंने लगा दिया था पहले से ही। तो मैंने कहा चलो अब इनको धुल लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले जो थोड़े से आरोही ने पत्ते काटे थे, तो थोड़े से बड़े बड़े जो इसमें डंठल लगे हुए हैं वो निकाल देते हैं, और उसके बाद में अच्छे से इनको धुल लेते हैं, फिर हम बनाना शुरू करेंगे। और अभी और कोई भी नहीं छत पर आया है, तो हम ही लोग आए हैं, हमारी ननद जी आई हैं और हम आए हैं। और है ना कि सभी लोग नहीं इतनी जल्दी से खाना बनाते हैं, लेकिन हम है ना कि जल्दी से ही खाना बना लेते हैं। वैसे किसी दिन अगर काम कुछ होता है, लग जाते हैं काम में, तब देरी हो जाती है, वैसे तो बहुत जल्दी से ही खाना बना लेते हैं, क्योंकि छत पर ही खाना बनाना होता है, तो जल्दी से ही बना लेते हैं। और यहाँ पर फिर अंधेरा भी लगने लगता है। अभी लाइट की भी व्यवस्था मैंने नहीं कर पाई है, तो मैंने बोला था आरोही के पापा से, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पर लाइट लगा देंगे। तो जब लाइट लग जाएगी तब कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितनी भी देरी हो जाए फिर भी खाना बन जाएगा आराम से। और इधर मैंने सारे पत्ते धुल लिए हैं, और जो भी हम मसाले इसमें डालेंगे, जो इसका पेस्ट बनाएंगे घोल, वो भी सारी चीज़ें हम लेकर आए हैं। तो हमारी ननद जी भी थोड़े से सामान जो भी है लेकर आई थी, और हम भी। तो इधर बेसन ले आए हैं, हल्दी और मिर्च और है ना कि नमक, सभी चीज़ें ले आए हैं। तो इनको अच्छे से मिला लेते हैं और घोल तैयार कर लेते हैं जो हम पत्तों में लगाएंगे। तो हम इसी तरीके से बनाते हैं, और आज और भी कुछ नए तरीके से बनाएंगे, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो इधर इतने हमारे पत्ते हैं, तो मैंने पत्ते पहले देख लेते हैं कितने पत्ते हैं, अगर बेसन ज़्यादा हो तो थोड़ा सा निकाल लेंगे। और आज हम बेसन से बना रहे हैं, वैसे तो हम आटे से भी बना लेते हैं और चावल के आटे से भी बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो पिछली बार तो मैंने जब भी पत्ते बनाए हैं तब आटे से ही बनाए हैं, क्योंकि आटे से भी अच्छे लगते हैं बने हुए, सिर्फ बनने चाहिए अच्छे से। और चाहे बेसन के बने हों या फिर आटे के, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो भी चीज़ हमारे पास होती है उसी से हम बना लेते हैं, ये नहीं है कि नहीं बेसन ही होना चाहिए। तो जो भी चीज़ें होती हैं उसी से हम बना लेते हैं। और इसमें ज़्यादा मैंने मसाले भी नहीं डाले हैं, बस हल्दी, मिर्च और धनिया और नमक, यही चीज़ें डाली हैं। और इधर मैंने लपेटना शुरू कर दिया है। तो पहले तो मैंने ऐसे ही लपेट लिए थे, लेकिन फिर हमको ध्यान आया कि बेलन से भी लपेटे जाते हैं। बेलन से एक दो बार इसको अच्छे से चला दो बेलन को, तो जो इसमें ये नसें होती हैं वो है ना कि दब जाती हैं, तो अच्छे से पत्ते और भी लपेट जाते हैं और एकदम से चपक जाते हैं।
तो फिर मैंने जब दूसरी बार मैंने ये पत्ते लपेटे थे तब बेलन थोड़ा सा घुमा दिया था, तो अच्छे से हमारे पत्ते लपेट गए थे। और जब भी हम बनाते हैं लपेट कर ही पत्ते बनाते हैं। ये वाले जो पत्ते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और बहुत ही अच्छे से लपेट जाते हैं और अच्छे से बनते भी हैं। और जो वो बेसन के घोल वाले बनते हैं, बेसन का घोल मिलाकर बनते हैं, वो थोड़े और हिसाब के बनते हैं पत्ते। तो वो भी मैंने देखे हैं बनाते हुए, बहुत सारे लोगों को देखे हैं। जो लोग लपेट नहीं पाते हैं वो लोग वैसे ही बनाते हैं और पाथ कर रख देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेलन चला रहे हैं तो अच्छे से हमारे पत्ते लपेट रहे हैं, तो एकदम से चपक जा रहे हैं। और जो इसमें नस है थोड़ी सी मोटी मोटी, वो भी एकदम से दब गई है, तो अच्छे से हमारे पत्ते लपेट गए थे। तो और जो बाकी के मैंने पत्ते लपेटे थे वो इसी तरीके से लपेटे थे, तो बहुत ही अच्छे से सारे पत्ते लपेट गए थे। सिर्फ बेलन 1-2 बार चलाना होता है और अच्छे से लपेट जाते हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है कि सिलबट्टे पर भी लपेटते हैं, लेकिन थाली पर भी अच्छे से बन जाते हैं। तो हम तो ज़्यादातर थाली पर ही लपेटते हैं, तो जल्दी से लपेट भी जाते हैं और अच्छे से लपेट जाते हैं एकदम से खूब अच्छे से। और इधर हमारे पौने बने हैं 4, तो ज़्यादा नहीं बन पाए हैं, 4 बने हैं। और थोड़ा और भी कुछ बना लेंगे, दाल बनाएंगे या कुछ और बनाएंगे। तो मैंने कहा पहले पत्ते बना लेते हैं, उसके बाद में ही बनाएंगे जो भी चीज़ें बाद में बनाएंगे, पहले पत्ते बनाएंगे। तो इधर हमारे पत्ते जो है ना कि मैंने उबलने के लिए रख दिए थे और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था। और जो रोटी रखने वाला स्टैंड है वो उसी के ऊपर मैंने रख दिए थे और बहुत ही अच्छे से उबल गए हैं और बहुत ही जल्दी से उबल भी जाते हैं। इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और एकदम से नरम नरम उबल गए हैं। तो मैंने पत्तों को निकाल लिया है और इधर कढ़ाई को अच्छे से धुल लिया है। उसके बाद में लहसुन छील कर रख लिया था, तो लहसुन डाल देते हैं और 2 लाल मिर्च हम डालेंगे इसमें, तो अच्छे से छौंका लगा देंगे। लेकिन आज मैंने हल्दी मिर्च नहीं डाली थी, वैसे हम हल्दी मिर्च भी डालते हैं तब छौंकते हैं। आज मैंने लहसुन डाला था और 2 लाल मिर्च, बस इसी से छौंका लगाया था। और बहुत ही टेस्टी हमारे पत्ते बने थे घुइयाँ के। और छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इनको काट लिया है, ठंडे हो गए थे उसके बाद में ही इनको काटा है, तो बिल्कुल भी फूटे नहीं है, एकदम से टेस्टी बने थे। और है ना कि जो तवे पर भुने जाते हैं, तेल में तले जाते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो अभी मैंने नहीं बनाए हैं। तो अगली बार हम वैसे वाले भी बनाकर देखेंगे कि कैसे लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर इसी तरीके से बनते हैं, उसी तरीके से हम भी बनाते हैं। और पत्ते हमारे जो हैं ना कि मैंने छौंका लगा दिया है और इधर उसके बाद में सेंकने लगे हैं रोटियाँ। तो सारी रोटी हम पतली वाली सेंकेंगे, तो मैंने कहा रोटी भी सेंक लेते हैं। और इधर हमारी ननद जी बेल रही हैं रोटी और हम सेंक रहे हैं। और अब हो गई है गर्मी, क्योंकि इतने टाइम गर्मी हो जाती है, जब चूल्हे के सामने आ जाते हैं तब गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जब भी आप है ना कि छत पर आया करो, आपने अब तो दीवार भी बना ली है, तो पल्ला सर से उतार लिया करो तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तो सही कहा दीदी, अगर सर पर पल्ला ना पड़ा हो तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। लेकिन हमारी जैसे हमको तो लग रहा है कि जैसे आदत ही पड़ गई है कि पल्ला डालने की, कभी भी पल्ला हमारा सर से नहीं उतरता है। तो आज मैंने उतार लिया था, गर्मी लग रही थी तो मैंने कहा पल्ला नीचे उतार लेते हैं, उसके बाद में रोटियां सेकते हैं। तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था और है ना कि गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी। तो ध्यान नहीं रहता है कि हाँ कोई नहीं है तब हम उतार लें पल्ला, लेकिन जब कोई होता है तो हम पल्ला सर पर ही रखते हैं, तो इसी वजह से पूरा दिन हमारा पल्ला सर पर ही रहता है। और इधर बस जल्दी जल्दी से सेंक लेते हैं रोटियां। तो खाना तो हमारा जल्दी से ही बन गया था। उसके बाद में मैंने बर्तन भी धुल लिए थे और सभी लोगों ने खाना भी खा लिया था। तो आरोही के पापा भी आ गए थे और आरोही के पापा की आज थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो इसी वजह से जल्दी से आ गए थे। और इधर है ना कि बर्तन भी मैंने सारे खाली कर लिए हैं और जिसको भूख लगी थी उसने खाना भी खा लिया है। और थोड़े से बर्तन हमारे नीचे भी थे, तो वो वाले बर्तन भी हम लेकर आ गए थे। और उस है ना कि नीचे भी थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं, जो भी गिलास होते हैं, पानी वानी सभी लोग पीते हैं। और इधर सारे बर्तन धुलने में लग गए हैं। तो जो पाटा बेलना है वो मैंने पहले धुल लिया है और जो छोटे छोटे बर्तन हैं उनको धुल लेते हैं, और जो कढ़ाई रह जाएगी वो हम धुलेंगे बाद में। तो जिसमें हम बर्तन रखेंगे उसको तसले को भी अच्छे से धुल लिया है। और इधर बुआ भी थी, हमारी देवरानी जी भी थी, ननद जी, सभी लोग यहीं पर हैं।
तो आरब भी यहीं पर हैं, क्योंकि इतने टाइम में ठंडा लगता है, ठंडा मौसम हो जाता है तो छत पर अच्छा लगता है। और इधर हमारी जो है ना कि दीदी भी हैं, जो कि जेठानी जी, वो भी है, उनका भी खाना बन रहा है। और हमारा तो खाना बन चुका है, तो हम लोग तो जल्दी से ही खाना बना लेते हैं। और उनके यहाँ है ना कि लाइट की व्यवस्था है, तो लाइट यहाँ पर लगी है, तो थोड़ी सी देरी भी हो जाती है, तो उनका काम चल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ भी लाइट नहीं लगी है। और इधर आरोही भी खाना खाकर आ गई थी, तो आरोही मांग रही थी पानी। तो मैंने कहा पानी यहाँ पर अच्छा नहीं है इतना, क्योंकि हम बर्तन धुल रहे थे, और जो पानी है ना कि पीने वाला पानी नीचे रहता है, और ये वाला पानी जो है ये हम बाहर वाले नल से ज़रूर लाते हैं, लेकिन पीने वाला पानी सरकारी नल से आता है, तो वो पानी अच्छा होता है, ज़्यादा गहराई से आता है। और इधर बर्तन हमारे धुल गए हैं, और यहाँ जो है ना कि जो भी मिट्टी या राख लग जाती है उसको धुल देते हैं झाड़ू से, अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं। और अब जो काम है, हमारे चौका बर्तन के काम हो चुके हैं। चौका तो हम सुबह के टाइम लगाते हैं, बर्तन जो है ना कि हमारे धुल चुके हैं। तो ये काम जो बर्तन धुलने का काम है, ये शाम को ही करते हैं, चाहे कितनी जल्दी करें या कितना चाहे टाइम हो जाए, फिर भी हम शाम को ही बर्तन सारे धुलकर रख देते हैं। और जो है ना कि चौकी वौकी को साफ़ कर देते हैं, तो सुबह की टेंशन ख़त्म हो जाती है। और वैसे तो जल्दी ही कोशिश करते हैं कि जल्दी से ही हमारा खाना बन जाए, तो हमारे सारे काम भी हो जाएं, तो जल्दी से काम हो जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा देरी हो जाती है खाना बनाने में, तो टाइम लग जाता है, काम करने में भी उतनी ही देरी होती है। और इधर आज आरोही के पापा आरोही के लिए बोतल लेकर आए हैं, क्योंकि ये बोतल मंगवा रही थी। और इनके आरोही के थोड़े से जो हैं ओंठ के पास में दाने भी निकले हैं, जो कि बुखार निकला है, जो हमारे यहाँ बोला जाता है कि जर मूत गया, तो वही बुखार निकला है। तो आरोही थोड़ा सा परेशान है कि इधर उधर दाने निकल आए हैं। और बोतल आरोही की आ गई है, और आरोही के पापा की भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो जल्दी से ही आ जाते हैं। तो आरोही बहुत ज़्यादा खुश हैं बोतल को देखकर, तो खोल कर देख रही हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।